इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज अतरेट में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान छात्राओं द्वारा एकांकी, राष्ट्रगीत समेत अनेक लोकगीत प्रस्तुत किए गए। रंगारंग प्रस्तुति के बीच मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाटक, कव्वाली, गीत, नृत्य आदि का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रबंधक आदित्य ने कहा कि शिक्षा संस्कार की ऐसी कार्यशाला है जो व्यक्तित्व की रचना करती है। शिक्षा की बदौलत ही व्यक्ति की पहचान होती है। विद्यालय के व्यवस्थापक प्रदीप सोनी ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। इस मौके पर बलवंत यादव, रणजीत राजभर, रामकेवल वर्मा, अनिल गुप्ता, देवेंद्र सिंह, प्रदीप, सुधीर सिंह, नितिन सिंह, सुनील सिंह, डिम्पल, देवेंद्र सिंह, संतोष मिश्रा, दुष्यंत पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस विद्यालय के देख रेख कर रहे और इस गांव के रिकॉर्ड मतों से जीते प्रधान आदरणीय प्रदीप सोनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने अपने इस वार्षिकोत्सव समारोह में मुझे आने का अवसर दिया। मैं जहां प्रिंसिपल साहब का आभार व्यक्त करता हूं, अपनी सभी जो शिक्षक बहनें हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं। मुझे प्रदेश में बहुत जगह जाने का अवसर मिलता है। मैं स्वयं राजकीय कॉलेज से पढ़ा हूं, यूनिवर्सिटी में खुद रहा हूं। मैं खुद एक शिक्षक की जितनी डिग्रियां होती हैं मैं हासिल किया हूं। मैं एक एक प्रोग्राम को बड़ी बारीकी से देख रहा था। जिस तरह से समाज का परिवेश है, उस परिवेश में जो उनकी प्रस्तुति थी इतनी मनमोहक थी कि कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद भी सब चाहते थे कि बेटियां एक से एक बढ़ कर के प्रोग्राम करें, क्योंकि उनके प्रोग्राम प्रेरणादायक थे, उनके नाटक प्रेरणादायक थे, उनके गीत के बोल प्रेरणादायक थे। और एक बच्चे का टैलेंट तो आपने स्वयं देखा, कैमरे में कैद किया होगा। यही असल हिंदुस्तान है, केवल आप अवसर दे दो। अगर माँ दुर्गा बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज ये मंच न बनाया होता, अपना वार्षिक उत्सव न बनाया होता, इतने छोटे बच्चे को ठुमका लगाते आप देख पाते? इतनी छोटी बेटियों को आप डांस करते देख पाते? ये मैडम लोग खड़ी हैं हमारे अगल बगल। पहले जहां पुरुष जाता थे, बेटियां वहां जाने से दूर हो जाती थी। घर में भी अगल बगल, चाहे वो आदर का भाव रहा हो, चाहे जी आज भी बहुत आदर का भाव है, लेकिन आज बेटियां एक से एक बढ़ के अपना प्रोग्राम करना चाह रही थी। मैं जैसे आया, मुझे बताया गया कि आप रुकेंगे, बेटियों का प्रोग्राम देख के जाएंगे। मैं खुद प्रतिभाग किया हूँ। जो बेटी भाषण दे रही थी, मैं आजमगढ़ जनपद में जब मैं इंटरमीडिएट कॉलेज का छात्र था, हाई स्कूल का, तो मैं भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। उस समय मैं पूरे आजमगढ़ में प्रथम नंबर मुझे अलॉट था। जीएस प्रियदर्शी साहब उस समय के तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने मुझे सम्मानित करने का काम किया था। तो जो बेटी बोल रही थी, मैं सच बताऊं, अगर मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ होता तो उसकी स्पीच पे झूम जाता और छात्र संघ के रास्ते प्रेसिडेंट भी हो जाती और जिस पार्टी से चाहती उस पार्टी से एमएलए एमपी का टिकट भी मिल जाता है। मिला भी है। मेरे समय में जो मेरे बाद में एक रोशनी यादव लड़ी थी प्रेसिडेंट का चुनाव, वो बाद में परीक्षा पास करके एसडीएम है, एडीएम है। तो छात्र संघ से बहुआयामी प्रतिभा, ये जरूरी थोड़ी मैं भी पीएचडी किया हूँ, मैं भी चाहता तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता, लेकिन जो हमारा देश लोकतांत्रिक है,
यहाँ सरकारें तय करती हैं कि परीक्षा कब आयोजित करना है, सरकारें तय करती हैं नोटबंदी कब होनी है, सरकारें तय करती हैं कि अमुक मद में कितना बजट देना है। तो इसलिए दुर्गा जी इंटरमीडिएट कॉलेज माँ दुर्गा के नाम से, माँ दुर्गा का नाम लेते ही शक्ति का एहसास होता है। लेकिन आप सोचिए, माँ दुर्गा कॉलेज का नाम है और पढ़ने वाली बेटियां मुसलमान की भी हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक बहनें मुसलमान भी हैं। यही असली हिंदुस्तान है, यही असली हिंदुस्तानियत है। मैं जब बात करता हूँ हिंदुस्तानियत की, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हिंदुस्तानियत हमारी तहजीब है। हिंदुस्तानियत हमारी तहजीब है, इसी तहजीब पर सबसे ज़्यादा संकट है। वो तो बेटियां क्रिसमस को भी सजाई हैं, आज हिंदू घरों में क्रिसमस सज रहे हैं, ईसा मसीह को लोग पूज रहे हैं। तो हमारा देश हर धर्मों का आदर करता है। हमारा देश दुनिया का खूबसूरत देश है। जहां मुझे दुनिया के देशों में जाने का अवसर मिला था, मैं न्यूजीलैंड में था, न्यूजीलैंड में प्रेजेंटेशन हुआ, उस देश से आया है जहां ताजमहल है। ताजमहल एक मोहब्बत की यादगार तस्वीर है कि जो बार बार याद दिलाती है। जो हमारी बेटियां कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, राधा कृष्ण की झांकी, तो एक मोहब्बत का इजहार करती है कि हमारे अंदर नफरत नहीं है। हम वो माँ दुर्गा को देखते हैं जो माँ दुर्गा शेर की सवारी करती थी। शेर बहादुरी का प्रतीक है। आज शेर की ताकत कलम में है। हम चाहेंगे कि दुर्गा जी इंटरमीडिएट कॉलेज की बेटियां पढ़ लिख करके उस ताकत को अर्जित करके अपने माँ बाप के सपने को भी साकार करें और गांव और जवार का भी नाम देश और प्रदेश में आगे बढ़ाएं। यही लोगों से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि और भी विद्यालय चल रहे हैं, क्योंकि यही अपील करना चाहेंगे कि और भी विद्यालय इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं जो वार्षिकोत्सव होता है, एक तरह से वो वार्षिक रिपोर्ट होती है। ये दिसंबर चल रहा है, मार्च में परीक्षाएं आयोजित होगी, फरवरी में, तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट होती है। हमारी शिक्षक बहनें या शिक्षकगण जो बच्चों के अंदर टैलेंट जागृत करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं कि हमारी प्रतिभा को देखो। हम अपने बच्चों में शिक्षा और संस्कार जागृत किए हैं। तो हम और भी विद्यालयों से कहेंगे कि जब आप सकारात्मक चीज़ों को समाज के सामने लाएंगे तो नकारात्मक चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी एक बेटी कह रही थी कि सबसे ज़्यादा महिला पे, बेटी नाटक में कही, अभी उसकी उम्र कम है, वो 10-11 में पढ़ रही होगी। मैं उसको सुन रहा था, मुझसे एक बड़े अफसर ने कहा, वो बेटी थी अफसर, बेटी क्या बहू है, अब जिस रूप में देखो। उसने कहा कि विधायक जी, किसी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर नस हमारी यही देखती है कि हमारी बुराई करना होता तो केवल हमारे चरित्र को उछालते हैं। तो चरित्र क्या होता है, यह है क्या? तो हमारा देश ऐसे लोगों से हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा धर्म कहता है कि यत नर्यास पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का आदर है, सम्मान है, वहीं खुशहाली है, वहीं देवताओं का वास। देवता क्या है? हम ही आप सब हैं, हम ही आप सब हैं। वो इंसान परम पिता परमेश्वर की सब लोग संतान हैं और ईश्वर तो एक है, उसे आप जिस रूप में जानो। क्योंकि जितने भी धर्मों का हमने अध्ययन किया, सर्व धर्म यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है, बाकी हम सब उसकी संतानें हैं। तो हम सब उनकी संतानों में बस भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि उनकी संतानों में ताकत दे, साहस दे, वो चरित्र का निर्माण करें कि वो दूसरे की बुराई करने से पहले अपने अंदर खुद झांकें, तब जाकर के कोई प्रश्न खड़ा करें। आप सब इतने ठंड में इस विद्यालय के समारोह में आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज की प्रधानाचार्य रीता मिश्रा सह परिवार सहित पूरे विद्यालय परिवार के साथ मैं सर का, माननीय मुख्य अतिथि संग्राम जी, भाई प्रदीप जी और जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और जो हमारे यहाँ महिलाएं आई हैं हमारी, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
जी जो प्रस्तुति थी छात्राओं को हाँ, भी प्रस्तुति तो सर दिल खोल करके तैयारी की गई है और हम चाहते हैं कि जैसे एक छोटी सी बच्ची जब जन्म लेती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, टैलेंट तो सबके अंदर रहता है, ऐसा नहीं है। उसको मंच चाहिए खाली एक, कि जो हम उसको दिखा सके, बता सकें कि वो 10 लोगों के सामने जो बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर वो अपनी क्षमता दिखा सकता है तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। क्यों? अगर हमारे अंदर कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर जब हम जन्म लेते हैं तब तो हमें नहीं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जो हमारे अंदर की भावनाएं रहती हैं उनको हमको व्यक्त करने के लिए जगह चाहिए, और वो हमें लगता है कि विद्यालय के मंच से बेहतर कुछ मिल नहीं पाता है। और जब ये विद्यालय का मंच हम देते हैं बच्चों को, तो जो उनके अंदर की प्रतिभा होती है सभी क्षेत्रों की, चाहे समाज की कोई भी व्यवस्था हो या दुख हो, परेशानियां हो, तो वो निकल करके जो बच्चों के अंदर से निकलती है भावनाएं, वो एक समाज को जागृत करती है, बताती है कि ये चीज़ें, ये कमियां समाज में हैं जिनको सही किया जा सकता है। और हम ही आप जैसे लोग हैं कि जो मिल करके उसको सहयोग करके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।